देखो हरित, प्राची, रोहित, रोहित आ गया रोहित? नो मैम। अब क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ठीक है? ओके मैम। हरित बता दिए मैम को? मैम हरित मैम ने बताया कि उसका नेट ऑफ। न्यूक्लियस लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कैरियोलॉजी। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। डीएमओ है इन द प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव टाइप। ये प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। चैप्टर का नेम है सेल, द स्ट्रक्चर, cell the unit of life, unit of life। देखो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था? यानी सॉरी, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कैरियोलॉजी, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कैरियोलॉजी है एंड न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद क्या है? डीएमओ है। तो इन द प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव टाइप। न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप होता है, यानी इस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं होंगी। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस होगा। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इन दोनों को, आउटर और इनर को कलेक्टिवली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। जगह जगह पर पोर प्रेजेंट है जिनको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इन न्यूक्लियर पोर को कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग एनुलस बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? एनुलस बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक डार्क स्टेन बॉडी, डार्क कलर की बॉडी प्रेजेंट है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस डिस्कवर्ड बाय फोंटाना। न्यूक्लियोलस डिस्कवर्ड बाय फोंटाना। फोंटाना ने इसको डिस्कवर किया था। ये क्रोमेटिन नेटवर्क है। अगर वन सेल वन न्यूक्लियस है, वन सेल वन न्यूक्लियस है तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनी न्यूक्लिएट। यूनी न्यूक्लिएट। वन सेल टू न्यूक्लियस है, टू न्यूक्लियस है तो बाई न्यूक्लिएट। वन सेल और थ्री है तो ट्राई। अगर वन सेल मैनी न्यूक्लियस है तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं। और अगर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म
न्यूक्लियस स्कैटर्ड होता है, न्यूक्लियस स्कैटर्ड होता है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज सिनोसिटिक, सिनोसिटिक इन केस ऑफ प्लांट, in case of plant, and syncytial, syncytial in case of animal, in case of animal, in case of animal। बात समझ गए? यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कैरियोलॉजी, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इन द प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव टाइप, न्यूक्लियस जीएमओ होता है, दोनों मेम्ब्रेन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बट दोनों मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस होती हैं। तो ये जो डिसकंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है उसमें जगह जगह पर पोर प्रेजेंट होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इनमें एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है जिसको एनुलस बोलते हैं। यहाँ नेटवर्क प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं, अंदर लिक्विड मटेरियल है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। डार्क कलर की बॉडी जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस डिस्कवर्ड बाय फोंटाना। वन सेल वन न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएट, वन सेल टू बाई थ्री ट्राई और मैनी मल्टी न्यूक्लिएट। तो इन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस स्कैटर्ड होता है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज सिनोसिटिक इन केस ऑफ प्लांट, सिंसिशियल। इसी कंडीशन को अगर न्यूक्लियस स्कैटर्ड कंडीशन में है तो दिस कंडीशन इज नोन एज इन केस ऑफ प्लांट सिनोसिटिक, एंड इन केस ऑफ एनिमल, इन केस ऑफ एनिमल सिंसिशियल। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? इतनी बात क्लियर हो गई? यस मैम। यस मैम। वो नोट कर रहे हो आप लोग? नोट कर रहे हो या रब कर दें, एसएस ले रहे हो? नोट करो बेटा। यस मैम। ठीक है, नोट करके बता दीजिएगा। हो गया बच्चों? रब कर यस दें? सर। ठीक। अब हम लोग इस क्रोमेटिन नेटवर्क को बाहर निकाल लेंगे, तो क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे और क्रोमोसोम के साथ ही आज हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा देखिए, हम लोग देखते हैं क्या है कि क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय वोल्डियर, वोल्डियर नेम कॉइन्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मेड अप
मेड अप ऑफ क्रोमेटिन प्रोटीन, क्रोमेटिन प्रोटीन। इतनी बात क्लियर हो गई। क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय वॉल्डेयर, नेम कॉइंड बाय स्ट्रॉसबर्गर। और क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन प्रोटीन, ये क्रोमेटिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, क्रोमेटिन प्रोटीन का बना हुआ। क्रोमेटिन प्रोटीन जो है वो थ्रेड लाइक प्रोटीन है। हम लोग क्रोमोसोम में देखते हैं कि क्रोमोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे ऑटोसोम, ऑटोसोम, और दूसरे होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम रेगुलेट, ऑटोसोम रेगुलेट सेक्सुअल करेक्टर, सेक्सुअल सॉरी ऑटोसोम रेगुलेट सोमैटिक करेक्टर, सोमैटिक करेक्टर, एंड सेक्स क्रोमोसोम रेगुलेट सेक्सुअल करेक्टर, सेक्सुअल करेक्टर। इतनी बात समझ गए। हम लोग की बॉडी में 2 टाइप ऑफ सेल्स भी हैं, बॉडी में 2 टाइप ऑफ सेल्स हैं, 2 टाइप ऑफ सेल्स हैं। 2 टाइप ऑफ सेल में एक हो गई हमारी सोमैटिक सेल और दूसरी हो गई हमारी जर्म सेल। सोमैटिक सेल को हम लोग बॉडी सेल्स बोलते हैं और जर्म सेल प्रेजेंट होती है गोनैड्स में। और गोनैड्स होते हैं बेटा टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरी, ये हमारे गोनैड्स होते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई। क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय वॉल्डेयर, नेम कॉइंड बाय स्ट्रॉसबर्गर। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन प्रोटीन। क्रोमोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोसोम रेगुलेट सोमैटिक करेक्टर एंड सेक्स क्रोमोसोम रेगुलेट सेक्सुअल करेक्टर। सेक्सुअल करेक्टर भी हम लोग के प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं। टेस्टिस और ओवरी का डेवलपमेंट, गोनैड्स का डेवलपमेंट, ये होता है हमारा प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होता है वो होता है हमारा जो टेस्टिस और ओवरी बनने के बाद हम लोगों के डेवलप होते हैं, जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट फॉर्मेशन, मेंसेस साइकिल, बॉडी थिन, वॉइस पिच हाई, और मेल्स में बियर्ड, चेस्ट हेयर्स, स्पर्म का प्रोडक्शन, ये सारी चीजें सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होती है। बॉडी में 2 टाइप की सेल है, सोमैटिक सेल यानी बॉडी में जितनी सेल्स होती हैं एक्सेप्ट गोनैड्स, गोनैड्स में जो सेल पाई जाती है उनको छोड़कर जितनी भी सेल्स हैं दीज आर नोन एज सोमैटिक सेल्स। एंड और जो गोनैड्स में सेल्स प्रेजेंट है दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरी में जो सेल्स पाई जाती हैं दीज आर नोन एज जर्म सेल। बात इतनी क्लियर हो गई बेटा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। यहाँ नेमिंग नहीं करते बनेगा, इसको लिख लो फिर ड्रॉ करते हैं तो नेमिंग सही से हो जाएगी। इसको लिख लो फिर मैम कैमरा थोड़ा राइट साइड कर दीजिए। ठीक है। यस मैम।
मैम हो गया। हो गया? हो गया प्राची? हो गया Yes, बेटा? ma'am. रब कर दे। अब देखो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखेंगे। ये हम लोग का प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर ये दो पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, इसमें लिक्विड फिल है। ये लिक्विड फिल है जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, और ये पार्ट जो है हम लोगों का पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमोनिमा। क्रोमोनिमा और क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा, इतना हाफ पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स, और यहाँ पर इस तरीके से पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर लीनियरली अरेंज हैं। तो इन पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग डीएनए ये पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको हम लोग क्रोमोमियर और ग्रुप ऑफ डीएनए और ग्रुप ऑफ डीएनए और ग्रुप ऑफ जीन बोलते हैं। बात समझ गए? अगर हम देखेंगे और इसके चारों तरफ जो एक कवरिंग है, इस कवरिंग को हम लोग पेलिकल के नेम से जानते हैं। ये लिक्विड जो फिल है इसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो हमने क्या स्ट्रक्चर देखा बेटा कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में ये पूरा क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम के आउटर कवरिंग पे को हम लोग पेलिकल बोलते हैं। पेलिकल में एक जगह पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसको हम लोग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर दो पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर है। एक दो पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर में एक थ्रेड ऊपर गया है, एक थ्रेड नीचे गया है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ये दो आर्म में डिवाइड हो जाता है, अपर एंड लोअर आर्म। पूरे कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब पूरे थ्रेड को हम लोग बोलते हैं क्रोमोनिमा और क्रोमोनिमेटा, और हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोनिमा इज नोन एज क्रोमेटिड। वो चाहे अपर आर्म हो चाहे लोअर आर्म हो, हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोनिमा इज नोन एज क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड हम लोगों का, और चारों तरफ इसमें पेलिकल की कवरिंग है। पेलिकल के अंदर यहाँ पर लिक्विड फिल है जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर दो पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर, दिस पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सेंट्रोमियर। इनको हम लोग सेंट्रोमियर के नेम से जानते हैं। सेंट्रोमियर से ऊपर एंड नीचे थ्रेड निकलता है, उस थ्रेड पर लीनियर फैशन में सम पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर वे। these particle like structures are known as क्रोमोमियर और ग्रुप ऑफ डीएनए और ग्रुप ऑफ जीन। ये जो पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस थ्रेड पर कुछ पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर हैं। दिस पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स आर ग्रुप ऑफ डीएनए और ग्रुप ऑफ जीन। इनको ग्रुप ऑफ डीएनए और ग्रुप ऑफ जीन के नेम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? Yes, ma'am. अब जरा देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि इसके अपर या लोअर आर्म पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाता है। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे बच्चों का बलून होता है गोल लंबा वाला, और उसको कहीं पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं।
तो इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है यहाँ पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन अपर या लोअर आर्म पर सडनली प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा जब ये सडनली अपीयर होगा तो यहाँ पर सेंट्रोमियर नहीं होंगे, बात समझ गए, यहाँ पर सेंट्रोमियर नहीं होंगे। इस रीजन को हम लोग NOR बोलते हैं, NOR। ऐसा सपोज किया गया है कि इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर यहाँ पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर NOR यानी न्यूक्लियोलस ओरिजिनेट होती है, न्यूक्लियोलस ओरिजिनेट होती है। इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर न्यूक्लियोलस ओरिजिनेट होती है ऐसे क्रोमोसोम को जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है। सेट क्रोमोसोम और सैटेलाइट बॉडी कहते हैं, सेट क्रोमोसोम और सैटेलाइट बॉडी के नेम से जानते हैं इसको। बात इतनी क्लियर हो गई बेटा, सेट क्रोमोसोम और सैटेलाइट बॉडी के नेम से जानते हैं इसको हम लोग। अगर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कभी क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग सेट क्रोमोसोम और सैटेलाइट बॉडी के नेम से जानते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर ऐसा सपोज किया गया है कि न्यूक्लियोलस की ओरिजिन होती है, इसलिए इस रीजन को NOR यानी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन के नेम से जानते हैं, ऑर्गेनाइजर रीजन के नेम से जानते हैं। ऐसा सपोज किया गया कि यहीं से एक न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। दूसरा एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम is known as genome। बात समझ गए, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम। हम लोगों में क्या होता है बेटा, when chromosome present in a paired condition known as diploid represented by 2n, ठीक है। when chromosome present in a unpaired condition known as haploid represented by n, यानी और वन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी हम लोगों में 23 के दो सेट होते हैं इज इक्वल टू 46, यानी n प्लस n इज इक्वल टू 2n। तो एक n को हम लोग बेटा बोलते हैं हैप्लॉइड सेट, एक n को बोलते हैं हैप्लॉइड सेट। तो डिप्लॉयड एनिमल में यानी जब क्रोमोसोम पेयर्ड थे तो डिप्लॉयड बोल रहे थे, तो क्वेश्चन आया वन डिप्लॉयड एनिमल इज इक्वल टू हाउ मेनी जीनोम्स, वन डिप्लॉयड एनिमल इज इक्वल टू हाउ मेनी जीनोम्स, तो बताएंगे 2 जीनोम्स। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, प्राची अरिहत इतनी बात क्लियर हो गई? यस मैम। किसी को कोई Yes, ma'am. डाउट? No, ma'am. लिखिए।